हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित के सदस्य त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8B के सारे प्रश्नों को, मतलब 1 से लेकर जो 9 तक के प्रश्न है ना, सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर को मैं आपको, यानी कि इस प्रश्नावली को मैं आपको एकदम जो है बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तभी भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि प्रश्नों का जो हल है वो जो है 100% समझ में आएगा। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहां देखिए, मैं जो है प्रश्नावली 8B के प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं जो है प्रश्नावली 8A के, यानी कि 8A का 1 से लेकर 39 तक के प्रश्नों की फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो जो चीजें उसमें जो मुझे मतलब बतानी थी, चाहे वो कोई सूत्र हो, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट हो, वो मैं बता चुका हूं। उसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें प्रश्नावली 8B के प्रश्नों की, तो यहाँ पे 8B के सारे प्रश्न हैं। ये जो है सारे प्रश्न आपके त्रिकोणमितीय सारणी पे आधारित है। अगर आपको त्रिकोणमितीय टेबल, यानी कि साइन 0, 30, 45, 60, 90, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी के मान अगर जो आपको याद है तभी आप जो है इसके जो प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जो है त्रिकोणमितीय सारणी, यानी कि जो ये आपका जो त्रिकोणमितीय टेबल है, सारणी है, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि आप जो बिना रटे कैसे आप साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और जो 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। चाहे इसमें से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनके यही नाम है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट है। ठीक है। हाँ, तो इसमें से जो है सभी का मान मैंने जो है आसान तरीके से निकालना बता दिया है, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। त्रिकोणमिति कक्षा 10 का जो प्लेलिस्ट का चैनल बनाया है उसमें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो जैसे कि आपका प्रश्न दिया गया है, क्या बोला है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि इसको हल करने के बाद, ठीक है, इसको जो है इस जो प्रश्न को हल करने के बाद इनमें से कौन सा विकल्प होगा, ये जो है आपसे पूछ रहा है। मतलब औचित्य का मतलब क्या होता है? औचित्य का मतलब कारण बताना है कि आप ये जो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ए को आप चुन रहे हैं ऑप्शन, तो आपने ए क्यों चुना है, इसका कारण क्या है, तो पहले आप इसको हल कर पाएंगे तभी तो आप ऑप्शन बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है हल कर लेते हैं। आपको क्या हल करना है, तो यहाँ पे हमें जो है ये जो है पहला प्रश्न है 2 tan 30 अंश। तो यहाँ देखिए 2 है ना, तो 2 लिखिए। ठीक है, पहला वाला हम हल कर रहे हैं। ठीक है, 2 लिखिए और ये 2 और 10 के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। tan यहाँ पे 30 लिखा है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा में कड़ी में 3 होता है। ठीक है, 1 बटा में कड़ी में 3 और बटे है पूरे के बटे करिए, 1 है तो 1 प्लस। अब यहाँ देखिए ये tan स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे tan 30 का मान पहले रखिए। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा में कड़ी में 3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ का भी आपको स्क्वायर कर देना है। अब पहला ऊपर का आप हल कर लीजिए, 2 का गुणा 1 में करिए तो 2 हो गया और बटे में कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये पूरे के बटे में 1 है तो 1 लिखिए प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, बटे में खाली 3 बचेगा। अब इसको जब आप हल करोगे तो 2 बटा में कड़ी में 3 और ये बटे के ऊपर भी बटे है और ये बटे के नीचे भी जब बटे होता है तो ये जो बड़े वाले बटे को भाग में बदल लिया जाता है। और 3 है कम 3 और कितना हो जाएगा 4 और बटे में 3 है तो 3 करिए। अब यहाँ देखिए ये 2 है बटे में कड़ी में 3, भाग को गुणा में बदलते हैं, 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। 2 से 4 को काटिए, 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बटे में 2 कड़ी में 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका आपको परमेकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए परमेकरण कैसे करते हैं कि जो ये कड़ी वाली संख्या है ना, इसको जो उठाकर ऊपर नीचे आपको जो गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे हर में जब तक कड़ी रहेगा तब तक आप इसे हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर की ये जो कड़ी हटाने के लिए हर कोई उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और कड़ी में 3 और बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और कड़ी में 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब ये 6 कड़ी में 3 हो गया, बटे में 4 है तो 4 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 और ये 3 से 3 कट जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, कड़ी में 3 बटा 2 बचा। तो यहाँ देखिए अब ये कड़ी में 3 बटा 2 ये जो किसका मान होता है, तो फिर यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय सारणी में आप जो देख सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कड़ी में 3 बटा 2 ये आपका साइन 60 का ही मान होता है और ये कॉस 30 अंश का भी मान होता है। ठीक है,
कड़ी में 3/2, ये आपका साइन 60 और कॉस 30 दोनों का ये मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं साइन 60 होगा, साइन 60 को टिक करिएगा, नहीं तो कॉस 30 होगा तो कॉस 30 को। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपका क्या दिया है, हमें साइन 60 और कॉस 30। तो यहाँ पे देखो साइन 60 दिया है, तो साइन 60 दिया तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और कॉस 30 नहीं दिया, कॉस 60 दिया है, क्योंकि कॉस 30 का होता है, तो 30 वाला इसलिए नहीं दिया क्योंकि साइन 60 दे दिया है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा हमारा, साइन 60 अंश होगा। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या दिया है, 2 tan 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है 2 tan 30 अंश और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न जो है ना, दूसरा वाला प्रश्न, ये वाला हूबहू प्रश्न संख्या पहले वाले की तरह है, बस दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। हल तो वैसे ही करना है, तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल कर सकते हैं। मैं आपको तीसरा प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। तीसरे का उत्तर ये वाला, एक है तो एक लिखिए माइनस tan 45 अंश का मान कितना आया था, 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको कर देना है, बटे में यहाँ पे एक है तो एक लिखिए प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, एक स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे एक है तो एक लिखिए माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटे में एक है तो एक प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, बटे में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से अगर आप 0 में भाग देंगे तो ये आपका 2 से अगर आप 0 में भाग देंगे ना तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, किसी भी संख्या में जब हम लोग 0 में, किसी भी संख्या से जब हम लोग 0 में भाग देते हैं तो ये आपका 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। और आप सभी जानते होंगे कि 0 जो है किसका मान होता है, तो फिर आप सभी जानते होंगे कि 0 जो होता है हमारा, जो ऑप्शन में tan 90 दिया और जो साइन 45, तो यहाँ देखिए 0 जो होता है ये आपका साइन 0 अंश का मान होता है, और ये आपका tan, ये tan जो है ये tan 0 का मान होता है। तो ऑप्शन में साइन 0 या tan 0 होगा, लेकिन tan 90 दिया और साइन 45 इन दोनों का मान 0 नहीं होता। तो 0 आपका ऑप्शन में दिया है, यानी कि इसको हल करने पे देखिए यहाँ पे आपका 0 आ रहा है ना, तो ये आपका 0 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पे जो चौथा है, क्या बोला है, चौथे में बोला गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। मतलब a का कौन सा मान यहाँ पे आप लेंगे कि दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए साइन कितने अंश का मान ले कि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम चौथे प्रश्न को हल करने की बात करें, चौथे प्रश्न को, तो यहाँ पे चौथे प्रश्न को जब आप हल करोगे ना, चौथा क्या दिया है, ये आपका दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए a का मान जब आप ना, यहाँ पे a का मान जब आप 0 लेंगे, यानी कि a का मान जब आप 0 डिग्री लेंगे ना, तभी जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अन्यथा साइन का अगर जब आप कोई भी मान ले लेना तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा, सिर्फ 0 बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये साइन 2a है, यहाँ पे 2 गुणे a का मान कितना है, 0 है बराबर, फिर 2 गुणे साइन 2a है तो 0 हो गया। अब यहाँ देखिए साइन है ना, साइन लिखिए, 2 का गुणा 0 में करिए 0 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 0 डिग्री बराबर 2 का गुणा 0 में करिए जो 0, साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे दोनों पक्ष में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कब आ रहा है, जब यहाँ पे a का मान क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ पे बोला है a बराबर है, तो यहाँ पे a का कौन सा मान बराबर होगा इन दोनों पे रखने पे, तो a का हम लोग 0 डिग्री लेंगे तब जाके बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा a होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या दूसरे को हल कर लेते हैं। अब ये प्रश्न संख्या जो आपका दूसरा है, यदि tan a प्लस b बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा में कड़ी में 3, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि a प्लस b का मान 0 से बड़ा है और जो है 90 से छोटा है 90 के बराबर है, 90 से छोटा है 90 के बराबर है, और कह रहा है कि a जो है, यानी कि यहाँ पे a जो है b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे tan a प्लस b का मान कितना दिया है, तो ये आपका कड़ी में 3 डिग्री दिया है। यहाँ पे हमें a और b के मान बताने हैं, तो a और b हमारे कोड हैं, तो यहाँ पे a का भी कुछ कोड मिलेगा और b का भी कुछ मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए मैं आपको बिना ताम झाम के एकदम से सिंपल तरीका बताऊंगा। ये जैसे दिया इसको ऐसे लिखिए। अब ये बताइए अगर इस वाले पक्ष में tan है तो इधर भी आप जो tan लाने का प्रयास करिए, तो कैसे लाएंगे tan। अब ये बताइए tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पे tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। इससे मैंने tan में क्यों लिखा है, क्योंकि tan से tan कट जाएगा, क्योंकि बराबर में दोनों पक्षों में जो कॉमन होता है वो आपका कट जाता है। तो यहाँ पे आपको a प्लस b बराबर कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तथा दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका tan a माइनस b बराबर क्या दिया है, 1 बटा में कड़ी में 3 दिया है। तो यहाँ पे tan a माइनस b
बराबर tan कितने अंश का मान 1/में कड़ी में 3 होता है, तो ये आपका tan 30 अंश का मान है, तो tan से tan कटेगा, तो यहाँ पे आपको a माइनस बी का मान क्या होता है 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बन गया है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ अब दो चर वाले रैखिक समीकरण तो आपने पढ़े होंगे। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि जब हमारा समीकरण 1 और 2 बन जाता है जिसमें हमको x और y का मान ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करके ही मान प्राप्त करते हैं ना। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। आप क्या करिए यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप जान जाओगे। समीकरण 1 क्या दिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जोड़ेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी जुड़ेगा ना, ये आपका कट जाएगा, ए और ए हो जाएगा 2a, जोड़ रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 90, 2 से 90 को काटे 45 बार में, यानी कि ए का मान आपको मिल गया कितना 45 डिग्री मिल गया ए का मान। अभी हमें चाहिए बी का मान, क्योंकि हमें ए और बी दोनों का मान पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ ए बराबर 45 डिग्री, इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या दिया है, एक दिया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे ए का मान 45 है, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हमें चाहिए बी का मान, तो बी बराबर 60, ये प्लस जाएगा उधर हो जाएगा माइनस, 60 में से 45 क्या आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि बी का मान आपका आ गया 15 डिग्री। यानी कि ए का मान 45 और बी का मान आपका 15 डिग्री। यही दोनों आपके इस प्रश्न के उत्तर होंगे जो कि पूछा गया था ए और बी के मान। और जो है प्रश्न बोला भी गया था कि ए का मान बी से बड़ा है, तो यहाँ पे ए 45 और बी 15 है, तो यहाँ पे 15 से तो ये बड़ा है, ये जो 15 डिग्री है। ठीक है, ये जो डिग्री लिखा हूँ मैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। अब ये प्रश्न संख्या जो हमारा तीसरा दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब अगर आप ये प्रश्न संख्या 1 को सत्य या असत्य बता रहे हैं तो आपके मतलब इसके पीछे कारण क्या है, कारण आपको बताना है, मतलब आपको हल करना है। तो पहले की अगर हम बात करें, क्या रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या यहाँ पे साइन, अगर यहाँ पे कोष्टक में ए प्लस बी लिया जाए और यहाँ पे साइन और इस साइन वाले के साथ दोनों के साथ अलग अलग ए और बी लिया जाए, क्या ये दोनों इस स्थिति में सत्य होंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए का मान ले लूँ, ए का मान कितना ले लूँ, अगर यहाँ पे आप ए का मान मैं ले लूँ 30 डिग्री और यहाँ पे मैं जो बी का मान ले लूँ, बी जहाँ पे ए और बी ना कोडों के नाम है ये, तो यहाँ पे ए का मान मान लीजिए मैंने 30 अंक ले लिया, बी का मान मैंने 60 ले लिया। आप जो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वही लेना है जो मतलब त्रिकोणमितीय सारणी में होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, यही आपको लेना है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें हम रखें ए का मान क्या लिया 30, तो 30 रखिए, प्लस बी का मान क्या है 60 है, तो 60 रखिए। ठीक है, बराबर फिर यहाँ पे साइन ए है ना, साइन ए का मान कितना 30 डिग्री, साइन बी का मान 60 डिग्री। अब ये बताए साइन 30 और 60, पहले आप कोष्टक हल करिए तो 30 और 60 हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और बराबर 2 का लसा लेंगे 2, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, प्लस 2 का लसा, जब मतलब हर समान है तो लसा भी वही रहेगा, जब लसा भी वही रहेगा तो ऊपर का वैसे लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस कड़ी में 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर आ रहा है पक्ष, मतलब हमने यहाँ देखिए ए का मान हमने वही रखा 30, बी का मान भी यहाँ पे 60 रखा, और यहाँ पे भी एक जगह पे 30 रखा जो हमने माना है यहाँ पे, और बी का मान भी वही रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब इस तरीके से ये जो दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला आपका क्या हो जाएगा असत्य होगा, असत्य क्या होगा, ये असत्य होगा। और यहाँ पे पुष्टि करिए, उत्तर की पुष्टि का मतलब कारण बताना है, तो कारण में आप ये वाला दर्शा दीजिएगा कि ये दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमसे क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन 0 अंश साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए थीटा में वृद्धि होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हम साइन थीटा में वृद्धि का मतलब ये है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर हम साइन 0 अंश का मान लें, फिर यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि, मतलब थीटा एक कोड है, अगर मान लीजिए थीटा का मान हमने 0 ले लिया, फिर यहाँ पे थीटा का मान हमने 30 लिया, फिर यहाँ पे हमने थीटा का मान मतलब वृद्धि करते जाइए बढ़ाते जाइए 45 ले लिया, फिर हमने थीटा का मान 60 ले लिया, फिर हमने थीटा का मान कितना ले लिया 90 ले लिया, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए
अब ये जीरो था, जीरो से ये बढ़ा, मतलब ये 1/2 का मतलब है ये जो आपका आधा होगा, मतलब 0.5, जीरो था आधा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसका जो मान आप दशमलव में प्राप्त करेंगे ना, तो ये जो 0.58 कुछ आएगा ऐसे, ठीक है। इसको जब आप निकालेंगे ना, तो यहाँ पे इसका मान लगभग, इसका जो मान है ये लगभग आपको 0.88 कुछ करके आएगा, और ये तो आपका एक है। तो क्या ये जो वृद्धि नहीं हो रहा है, थीटा का मान मान लीजिए यहाँ पे जीरो था, फिर थीटा के मान में वृद्धि की गई, मतलब कोड बढ़ाया गया, फिर कोड बढ़ाया गया, फिर कोड बढ़ाया गया, फिर कोड बढ़ाया गया, तो यहाँ पे मान में भी क्या होता गया, वृद्धि होती गई। तो यहाँ पे इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर आपके साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है क्या बोला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न बोला है। तो यहाँ देखिए अब तीसरा प्रश्न है जो हमारा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर हम मान लीजिए कॉस थीटा का मान हमने ले लिया 0, अब ये थीटा के मान में वृद्धि करिए, 0 से क्या लेंगे, अब 30 लेंगे, फिर कॉस 45 डिग्री, फिर कॉस कितना लेंगे 60 डिग्री, फिर कॉस आपका लेंगे 90 डिग्री। तो ये बताइए कॉस 90 जीरो का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। फिर कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। फिर कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1 में कड़ी में 2। फिर कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, यहाँ पे कमी हो रही है, क्योंकि ये 1 है। अब ये वाला जो मान है ना, ये वाला आपका 1 से छोटा है, ये आपका 0.8 है, ठीक है। और ये वाला जो आपका, ये आपका 0.58 है, और इसको जब आप दशमलव में लाएंगे तो ये आपका 0.5 होगा खाली, और ये आपका 0 है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 से कम हुआ, फिर ये इससे भी कम ये है, फिर मतलब यहाँ पे कमी हो रही है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि नहीं वृद्धि होती है। तो ये आपका असत्य बोल रहा है, मतलब ये असत्य है, ये असत्य है, क्या है, असत्य है। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न संख्या चौथा है, जो यहाँ पे चौथा है ना, क्या बोला है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे बोला है थीटा के सभी मानों पर, क्या अगर हम थीटा का कोई भी मान लें तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे थीटा का मान ले लूँ 60 अंश, और वही मैं थीटा का मान इसके लिए भी ले लूँ, ठीक है, 60 अंश, तो क्या इन दोनों का मान बराबर होगा। सभी मानों पे बोला है, मतलब आप कह रहे हैं जीरो पे भी चेक करिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 30 पे चेक करिए, 60 पे चेक करिए, 60 पे फिर 90 पे। लेकिन मैं जो है सभी मानों को नहीं, आप जो कोई भी मतलब एक मान ले लीजिए, थीटा का कोई भी मान लीजिए, लेकिन दोनों के लिए समान लीजिए, और देखिए क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, और कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान होता है 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। थीटा का मान हमने जो इसके लिए भी वही लिया, उसके लिए भी वही लिया, लेकिन दोनों का मान अलग अलग होता है, यानी कि बराबर नहीं होता है। और ये जो कहते हैं बराबर है, यहाँ पे जो बराबर दिखाया है, लेकिन ये क्या है, ये आपका असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न संख्या 5वां है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये बताइए ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए, अब ये बताइए कॉट ए है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ए का मान कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे एक जगह 0 डिग्री रखिए। अभी बताइए कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि कॉट 0 डिग्री को हम लोग जो अपरिभाषित से दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। लेकिन ये बोल रहा है परिभाषित, अच्छा हाँ परिभाषित नहीं है, मतलब ये अपरिभाषित का मतलब है ये जो है परिभाषित नहीं है होता है। तो मतलब सही बात है, कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है वो जो अपरिभाषित का मतलब है परिभाषित नहीं होता है, मतलब इसका हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि इसका मान एक्चुअल में क्या होगा, ये जो है अनंत होगा, अनंत का चिन्ह है। तो ये आपका सत्य है, क्या है, सत्य है। तो ये आपको सत्य है कर देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। अब ये जो प्रश्न संख्या चौथा है ना, क्या बोला, निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ 2 है ना, 2 लिखिए, गुड़े, यहाँ कुछ नहीं तो गुड़ा है। 10 है, 10 45 है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो ये आपका कड़ी में 3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ कर देना, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, ये आपका कड़ी में 3/2 होता है। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस अब ये कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका कड़ी में 9 हो जाएगा, और बटे में 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस कड़ी में 3/2। अब ये 2 एकम क्या हो गया 2, प्लस कड़ी में 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 3/2 है तो 2 करिए, ठीक है, 3/2 कर दीजिए।
अब ये आपका माइनस, ये आपका माफ़ करिएगा एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा और बटे में 4। अब ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और बटे में आपका 4 है, तो 4 लिखिए, यहाँ पे भी 4 है तो 4 रहेगा, ठीक है 4 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, क्योंकि जब प्लस और माइनस दो समान पद हो और दोनों का चिन्ह उल्टा तो उनको काट दिया जाए, सिर्फ 2 होगा। अब उसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा आप स्वयं हल करिएगा, मैं आपको प्रश्न संख्या तीसरा हल करके बता दे रहा हूँ क्योंकि तीसरा थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, और जिस तरह से प्रश्न संख्या तीसरा होगा ना उसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा होगा, और चौथा वाला तो बहुत ही आसान है, ये आपका प्रश्न संख्या पहले पे ही है, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको तीसरा या पाँचवा में से कोई एक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा है, क्या बोला है साइन 30 अंश है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है माइनस, कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2 बटा में कड़ी में 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बटे में सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 बटा में कड़ी में 3 होता है, प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान ये आपका 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो रख दीजिए। अब आप पहले आप क्या करिए, ऊपर का पहले आप हल कर लीजिए, तो हल कैसे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करिए, 2 1 और कड़ी में 2 3 का लसा लीजिए, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है, मतलब ये जो लसा आपने निकाला है 2 कड़ी में 3, अब ये पहले भिन्न के हर 2 से भाग दीजिए इसमें, तो जब आप 2 से भाग देंगे ना इसमें तो 2 से सिर्फ 2 कटेगा, बचेगा कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा 1 में करिए तो कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस 1 से 2 कड़ी में 3 में भाग दीजिए तो इतनी बार में ही जाएगा, और जो इतने का गुणा 1 में कर दीजिए तो 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में करिए तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में करिए तो 4 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कड़ी में 3 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, कड़ी में 3 2 और 1 का लसा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटा, बचा 2, 2 का गुणा इस 2 में करिए तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 का गुणा 1 में करिए तो आपका कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 से 2 कड़ी में 3 में तो 2 कड़ी में 3 में और 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में करिए तो 2 कड़ी में आपका 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये बटे के ऊपर भी जो भिन्न है ना, इसके जो नीचे भी 2 कड़ी में 3 है, यहाँ पे भी 2 कड़ी में 3, तो इससे आप इसको आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये 1 कड़ी में 3 और प्लस 2 कड़ी में 3, तो यहाँ पे देखिए कड़ी में जब दी गई संख्या समान होती है ना तो बाहर वाले आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ना है 1 और 2 हो जाएगा 3, कड़ी में 3 और माइनस में 4 है तो 4 लिखिए, बटे में इसको भी देखिए ये 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, तो ये आपका 3 कड़ी में 3 और ये प्लस 4 को इसको लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे आएगा। अब चूंकि जो प्रश्न जिस तरह से हल किया है, हम चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी ये जो हल हो सकता है, हल क्या हो सकता है कि इसके जो नीचे है कड़ी को हल कैसे करते हैं, किसी भी भिन्न का जब ये हर में मतलब नीचे जब कड़ी होता है तो कड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को उठाकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब हम लोग इसको परमेकरण कहते हैं, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। परमेकरण कैसे करते हैं, तो हर को उठाकर ये पूरा उठाइए आप, 3 कड़ी में 3 और ये 4 है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना है कि हर का चिन्ह क्या, अगर प्लस होगा तो आपको माइनस लेना है और इसी को उठाकर नीचे भी गुणा कर दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका गुणा आप इस पूरे का गुणा इस पूरे में करिए और नीचे वाले गुणा नीचे वाले में करिए, तो यहाँ पे जब आप इसका गुणा इसमें आप करोगे तो ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों सेम है, तो क्या इसको हम लोग 3 कड़ी में 3 माइनस 4, ये दोनों सेम है तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, बटे में ये आपको दिख रहा होगा पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, पहले में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, ये जो किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आप सभी जानते होंगे पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, ये जो किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो क्या इसको हम लोग 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करिए। अब यहाँ देखिए ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, 3 कड़ी में 3 और गुणे 4, बटे में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 गुणे, अब ये स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। बाकी सब हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सब हम यहाँ पे हल करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, अब ये कड़ी का भी स्क्वायर करिए तो स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 तिहाई 6 और 6 चौके होता है 24, 24 कड़ी में 3 बटे में 9 त्रिक हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पे 16 है ना 16 हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका 9 त्रिक हो जाएगा 27 और प्लस में 16 है तो 16 लिखिए माइनस 24 कड़ी में 3 बटे में 27 में से 16 का कितना आ जाएगा 11।
अब ये 27 और 16 को जोड़ेंगे ना तो ये आपका 43 आएगा, माइनस ये 24 कड़ी में 3 और बटे में 11। अब ये इसके आगे हल नहीं हो सकता, तो यही आपका इस प्रश्न का जो है ना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। अब ये वाला प्रश्न चौथा वाला तो आप जो कर ही सकते हैं सारे मानों को रख के, मैंने तो आपको हल करने का तरीका बता ही दिया है। और ये आपका प्रश्न संख्या चौथे का 5वां है, तो इसको भी आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। नहीं आएगा तो आप जो कमेंट जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5वें की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां हमारा दिया, सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। तो यहाँ पे आपको दो पक्ष दिया है, एक तो बराबर के इधर, बराबर के उधर। तो आपको यहाँ पे दो पक्ष दिया है ना, तो इस वाले पक्ष में तो कुछ हल होगा ही नहीं। इधर यही वाला पक्ष आपका जो हल करने वाला दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर की तरफ को राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो क्या दिया है, कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। देखिए यहाँ पे सिद्ध करने वाले प्रश्नों की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे दो पक्ष दिए होते हैं, ठीक है। इसमें से आपको जो कोई एक पक्ष लेके चलना होता है, मतलब जिस भी पक्ष को आप जो लेके चलेंगे उस वाले पक्ष को आप हल करके दूसरा पक्ष लाएंगे। मतलब इसको हम लोग हल करके एक लाएंगे, एक। तो यहाँ पे हल कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए कॉस यहाँ पे 30 है ना, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि कॉस 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है तो 1/2 करिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर कड़ी को काट देगा तो बचेगा 3, और बटे में 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। हर दोनों का समान है तो लसा भी 4 ही होगा। जब ये लसा समान है, हर भी समान है, तो ऊपर का वैसे उतार देते हैं, 3 और प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, और बटे में 4, 4 से 4 कटेगा तो आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6वें की तरफ। तो यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 6वां दिया है, क्या बोला है, यदि थीटा बराबर 45 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों को आपको जो है ना, यहाँ देखिए दोनों पक्षों को आपको जो है सिद्ध करना है, मतलब आपको हल करके बराबर दिखाना है। तो पहले हम लोग जो हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब इसको हल करते हैं। तो ये जो क्या दिया, 2 साइन थीटा इंटू का मतलब है गुणा कॉस थीटा, 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, साइन है तो साइन थीटा का मान कितना लेना है आपको, पहले 45 डिग्री लेना है, और गुणे कॉस थीटा का मान कितना लेना है, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान बोला है आपको लेने के लिए 45 ही लेना है। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 गुणे साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है साइन 1 बटा में कड़ी में 2, और यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा, कॉस 45 का मान भी 1 बटा में कड़ी में 2 होता है। अब यहाँ देखिए 2 का गुणा 1 में करिए 2, फिर 2 का गुणा 1 में करिए 2 ही होगा, और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 तो कड़ी में हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 है तो 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको हल करने पे 1 आ रहा है। अब जो है ये वाला जो पक्ष है ना, यानी कि जो राइट हैंड साइड है, इसको भी हल करने पे 1 ही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ये दिया है आपका साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिखिए साइन 2 गुणे थीटा का मान कितना है, 45 बोला है, 45 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए साइन 2 का गुणा 45 में करिए तो 90 आ जाएगा, और साइन 90 अंश का मान आप सभी जानते होंगे कि 1, मतलब ये राइट हैंड साइड को, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को हल करने पे देखिए 1 ही आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पे अंत में आपको जो लिख देना है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने दोनों पक्षों को बराबर हल करके दिखा दिया है, और हमें सिद्ध भी करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ कि दोनों पक्ष बराबर हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7वें को हल करते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 7वां दिया है, यदि कॉसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि सेक ए का मान 17/8 होगा यदि कॉसेक ए का मान 17/15 दिया है। तो पहले जो दिया है ना उसके हिसाब से आप जो पहले आप खेलिए। खेलना क्या है इसमें, कॉसेक का मान कितना दिया, 17/15। आप सभी जानते होंगे लाल बटे कक्का से कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है। तो कॉसेक थीटा जो होता है लाल बटे कक्का से अगर आप निकालोगे ना, लाल बटे कक्का से, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान होता है कड़ बटा लंब होता है, यानी कि यहाँ पे कड़ का मान 17 और लंब का मान 15 है। तो इस प्रकार से पहले आप फिगर बनाइए, ठीक है, ऐसे आप फिगर बनाइए। अब यहाँ देखिए ए यहाँ पे बोला है ना, ए में दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में जो मैंने प्रश्नावली 8A पे वीडियो बनाई है ना, उसमें मैं 50 बार बता चुका हूँ। यहाँ पे जो कोड का नाम देगा ABC, इसको हमेशा आपको 90 अंश के सामने लेना है। तो ये आपका 90 होता है, 90 के सामने यहाँ पे A हो जाएगा, ये B और ये C।
अब यहाँ देखिए लंब का मान कितना है 15, तो आप देखिए ए के सामने वाली भुजा ये जो लंब ही होती है, तो लंब का मान 15, कर्ण का मान यहाँ पे 17। यहाँ पे आपको आधार नहीं दिया तो पहले आप आधार ज्ञात करिए, तब जाके आप सेक ए बराबर आप 17/8 आप दिखा पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, समकोण त्रिभुज में अगर जो तीनों भुजाओं में 2 भुजा दिया और तीसरा नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 17, तो 17 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब का मान 15 तो 15 करिए, प्लस आधार का स्क्वायर है तो इसको ऐसे रहने क्योंकि आधार तो हमें ज्ञात ही करना है। 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। संख्याओं को एक तरफ करिए, मतलब 289 के पास ये प्लस 225 को लाए तो हो जाएगा माइनस 225, इधर आपका बचेगा ए स्क्वायर। 289 में से 225 जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में 2 गया 0, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ ए का मान, तो ए बराबर स्क्वायर को दे दीजिए 64 को, तो स्क्वायर जब ट्रांसफर करते हैं तो ये जो कड़ी बन जाती है, 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी कि आधार का मान हमको आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें बोला है क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है सेक ए बराबर 17/8 दिखाना है। तो ये बताइए यहाँ पे आपको सेक ए का मान 17/8 ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जो है लेके चलेंगे, मतलब इसको सेक ए बराबर हमें लाना है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक जो होता है ना वो जो कास का उल्टा होता है, तो यहाँ पे इसका होता है कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो प्रश्न फिगर में कर्ण का मान कितना दिया 17, तो यहाँ पे कर्ण का मान 17 रखिए और यहाँ पे आधार का मान तो अभी आपका कितना है, आधार इसी को कहते हैं 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए। तो यहाँ देखिए सेक ए का मान 17/8 वही हमको लाना था तो आ गया। तो यहाँ पे अंत में आपको जो लिख देना आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो गया, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया इसको। ठीक है, सिद्ध किया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रश्न संख्या 8वां है ना, इसमें जो है क्या दिया है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न में आप मैं सिर्फ इसमें 2 ही प्रश्न है, एक ये वाला प्रश्न है और एक ये वाला प्रश्न है, तो ये दोनों ही प्रश्न आसान है। ठीक है, मैं इसमें से एक को ये जो बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा माइनस है यहाँ पे, तो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा दूसरे से कठिन है, मतलब दूसरा वाला आसान है, ये वाला थोड़ा सा वो है। तो देख लीजिए कैसे हल करना। यहाँ पे कॉस 60 है इंटू कॉस 30 है माइनस साइन 60 है इंटू साइन 30 है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान आपका होता है 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो आपका कड़ी में 3/2 होता है, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है, गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो ऊपर नीचे तिरछा में कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले गुणा ऊपर में, कड़ी में 3 का गुणा 1 में करे तो कड़ी में 3, 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस कड़ी में 3 का गुणा 1 में करे तो कड़ी में 3, 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 का लहसा लेंगे तो 4 ही होगा। जब ये लहसा समान है तो ऊपर कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 को आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 जाएगा तो 0 आएगा, और बटे में 4 है तो 4, और ये 4 से 0 में भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब इसका मान आपका 0 आएगा। ठीक है, अब ये दूसरा वाला प्रश्न आप स्वयं हल करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या लास्ट वाला जो 9वां है इस जो प्रश्नावली का, वो हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्नावली 8A का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। tan 30 का मान रखना है और यहाँ पे इंटू का मतलब गुणा है, काट 60 अंश का मान रखना है, और ये दूसरा है। तो कौन सा बताऊँ, चलिए दूसरा बता देता हूँ। इसमें 3 मान दिए हुए हैं, साइन 30, यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, ये साइन 60 और गुणे, यहाँ पे इंटू तो गुणा, फिर साइन दिया है आपका 45। ये बताइए कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान आप सभी जानते होंगे कि साइन 30 अंश का मान आपका कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, गुणे साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1 में कड़ी में 2 होता है। ये आपके सारे मान होते हैं। ठीक है, ये आपके सभी मान होते हैं। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, ऐसे में चाहे ऐसे में कहीं भी कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले गुणा ऊपर में करते जाइए, नीचे वाले का नीचे में। 1 का गुणा कड़ी में 3 तो कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा 1 में करे तो कड़ी में 3 ही आएगा, बटे में 2 दूना 4, 4 का गुणा कड़ी में 2 में करिए तो ये आपका 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कड़ी के बाहर कुछ नहीं होता तो एक होता है क्या, इसको हम लोग 1/4 और कड़ी में, ये दोनों तो कड़ी में ही है 3 और 2, तो इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं क्या, मतलब ऊपर 1 है कुछ नहीं तो 1 है, नीचे 4 है तो इसको हमने 1/4 लिख दिया। और कड़ी इस पे भी है और कड़ी नीचे भी है, तो हमने क्या किया है, इन जो दोनों के लिए एक ही कड़ी बनाकर 3/2 लिख दिया, क्योंकि 3 ऊपर है और 2 नीचे, तो 3 ऊपर 2 नीचे। बस यही इस प्रश्न का जो है आपका आंसर यानी कि उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।